Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। श्री चैतन्य भागवत पढ़ रहे हैं हम, वो लीला जिसको सुनकर एक अलग ही उमंग जागृत होती है, एक अलग सी इंस्पिरेशन मिलती है। कल हमने पढ़ा कि किस प्रकार महाप्रभु को देखने के लिए, महाप्रभु से मिलने के लिए लोगों ने सारी हद पार कर दी। नदी को पार करना था, लेकिन उनको तो नदी दिख ही नहीं रही। उनको तो एकमात्र लक्ष्य महाप्रभु के दर्शन दिख रहे हैं, महाप्रभु से मिलन दिख रहा है। किसी को नाव पे तो कोई मटके से नदी पार कर रहा है, तो कोई केले की तने के सहारे नदी को पार करके जा रहा है। और ये नदी भी कोई नदी नहीं है, ये गंगा है। गंगा का प्रवाह आप जानते हैं। और यहां तक कि गर्भवती स्त्रियां भी यही कर रही हैं। लेकिन किसी को अपने कष्टों की, इस बड़े चैलेंज की हल्का सा भी भान नहीं है, कोई पता ही नहीं है। नाव पे जो लोग बैठे थे, नाव टूट भी गई थी तो तैर के चले गए। जिन्हें तैरना नहीं आता वो भी कुछ ना कुछ हाथ पैर मारते मारते पार हो ही गए। एक चीज कॉमन थी सबके हृदय में, वो था महाप्रभु के प्रति प्रेम। जिह्वा पर कृष्ण का नाम और हृदय में महाप्रभु के लिए प्रेम। ये प्रेम भी बड़ी अलग चीज है, बड़ी ही विचित्र चीज है। ये आदमी को वो करा देता है जो उसके बस की नहीं है। प्रेम के सहारे व्यक्ति वो कार्य कर जाता है जो उसकी क्षमता में ही नहीं है। कितना प्रेम रहा होगा महाप्रभु से। नहीं तो कोई गर्भवती स्त्री, गर्भ धारण की हुई स्त्री कोई तैरना चाहेगी? तैर के कष्ट मोल लेके, और तैर भी स्विमिंग पूल में नहीं रही है, गंगा में है, गंगा मैया को। और वो भी तैर के वापस तक नहीं है ना, पूरी नदी पार करने, उस तट तक जाना है। क्या कोई इतना खतरा मोल लेगी? पता ही नहीं, बिल्कुल नहीं।
लेकिन ये प्रेम ऐसी चीज है, ये कुछ भी करा देता है। जब भगवान कृष्ण रात को 12 बजे मुरली तान लेते थे और धुन छेड़ते थे, तो स्त्रियां चाहे कैसी भी अवस्था में रही, कैसी भी अवस्था में रही हो, छोड़ छाड़ कर आ जाया करती थी। एक्चुअली महाप्रभु के सन्यास लीला के पीछे इस लीला का बड़ा कनेक्शन है। भगवान कहते हैं गीता में, ये यथा माम प्रपद्यते तामस्तथे भजाम्यहम्। जो मेरे को जितना जितना स्नेह करता है, मैं उसको उतना उतना रेसिप्रोकेट करता हूं। जो जितनी क्षमता से यथाशक्ति यथा भक्ति मेरे को अप्रोच करता है, मैं भी उसको उसी मापदंड में, उसी मापतोल में, उसी रेशो में, उसी प्रोपोर्शन में मैं भी उसके तरफ बढ़ता हूं। युधिष्ठिर महाराज का प्रेम बहुत हाई है भगवान के लिए, अर्जुन का प्रेम बहुत हाई है, तो देखिए भगवान ने क्या नहीं किया। द्वारका से उठकर चले आते थे कुछ ही क्षणों में, भागते हुए अपने भक्त की पुकार सुनकर। चाहे दुर्वासा मुनि आए हो तब कष्ट आया हो, चाहे कोई भी कारण रहा हो, तुरंत उठ के आते हैं। गजेंद्र की एक पुकार पर वैकुंठनाथ भागते हुए आ गए। और भागे भी कैसे हैं, चप्पल पहनना भूल गए। नहीं तो घर से बाहर निकले हैं तो मुकुट, मणि, चप्पल, ये सब चीजें तो पहन के निकलता है व्यक्ति। कभी कोई आपातकालीन परिस्थिति किसी के घर आई हो और आपको जाना पड़ा हो, तो क्या बिना चप्पल के भागे हो? मुश्किल है। और फिर ऐसा नहीं है कि केवल 2 घर छोड़ के जाना है या 4 घर छोड़ के जाना है, फिर भी आदमी बिना चप्पल के भाग सकता है। वैकुंठ लोक से मृत्यु लोक तक आना है। मृत्यु लोक तो नहीं, खैर दूसरा लोक है वो, जहां ये लीला घट रही है। लेकिन फिर भी इंटरनेशनल ट्रेवल है ना, इंटरलोक ट्रेवल है। वो भी बिना चप्पल के भागे हैं, और ड्राइवर भी नहीं लिया है, गाड़ी भी नहीं ली है। गरुड़ जी पीछे पीछे हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि भगवान गरुड़ पे जब बैठे, फिर भी तो भी बैठ नहीं रहे हैं। 2-4 फुट आगे ही भाग रहे हैं, गरुड़ जी पीछे ही है। क्यों? बोल रहे मैं लेट नहीं हो सकता, मेरे भक्त ने मेरे को पुकार लगाई है। भक्त की पुकार में इतनी जान है, वैकुंठ ना तो वैकुंठ धाम छोड़कर इधर आ जाते। द्रौपदी पुकार लगा रही है। नहीं तो द्वारका से यहां आने में, हस्तिनापुर, एक व्यक्ति को कितनी देर लगेगी? बहुत देर लगेगी। अब तो फ्लाइट से जाते हो यहां से अहमदाबाद, फिर अहमदाबाद से बस लेते हो या कहीं और से, बहुत मुश्किल है। ये पहुंच गए तुरंत के तुरंत। क्यों? पुकार में जान होनी चाहिए। ये पुकार ही तो है। देखो प्रेम कितना कुछ करा देता है, आदमी से नहीं, भगवान से। भगवान से भी कितना कुछ करवा देता है ये प्रेम। तो जब भगवान बांसुरी बजा रहे हैं रात्रि में, गोपियां सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ जाती हैं। और हैं कितने साल के? अभी 7 साल 8 महीने के हैं।
बताइए, 7 साल का बालक, और बांसुरी बजा रहा है, गोपियां भागती हुई आ रही है। अब भगवान सोच रहे हैं कि ये यथा माम प्रपद्यते, मैं क्या करूं, इनके जैसा रेसिप्रोकेशन कैसे करूं। ये तो ना लज्जा अपना रही हैं, ना इनको कोई धर्म का बोध है। स्त्री धर्म क्या होना चाहिए, पत्नी धर्म क्या होना चाहिए, पुत्री धर्म क्या होना चाहिए, पुत्र वधू धर्म क्या होना चाहिए, ना तो इनको किसी धर्म का बोध है, ना इनको अपना बोध है। किसी ने कपड़े पहने हैं, किसी ने नहीं पहने, कोई कोई किस हालत में है, कोई किस हालत में है। सर्वत्र त्याग कर बस मुझसे मिलने के लिए इतने आतुर, मैं कैसे रेसिप्रोकेट करूं इस बात को। अब ये गोपियां अपना घर त्याग कर, अपना पति त्याग कर, अपना परिवार त्याग कर, अपना भोग विलास ऐश्वर्य इत्यादि सब त्याग कर मेरे पास आई हैं। तो मैं इनको क्या कर सकता हूं, मैं कैसे रेसिप्रोकेट करूं। उसी लीला को स्मरण करते हुए महाप्रभु ने संन्यास धारण किया कि उस वक्त तो मैं कर नहीं पाया, रेसिप्रोकेट नहीं कर पाया। आज वही लीला का स्मरण करते हुए, गोपियों के पद चिन्हों पर चलते हुए, गोपीर भर्तु पद कमलेम दास 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 अनुदास, उनके चरणों चिन्हों पर चलते हुए मैं भी, उन्होंने घर त्यागा मैं भी त्यागूंगा, उन्होंने परिजन त्यागे मैं भी त्यागूंगा। लीला स्वादन करने के लिए महाप्रभु ने कहा, यह आंतरिक कारण है। Why did Mahaprabhu took sannyas? He wanted to taste this also. कैसे कर सकती है गोपियां ऐसे, कैसे त्याग सकते हैं सब कुछ ऐसे। He wanted to taste this and he wanted to reciprocate. पर भक्त एक दूसरे से या महाप्रभु से, कृष्ण से इतना प्यार कैसे कर लेते हैं, ये इतना प्रेम कैसे आया। तो माधुर्य कादंबरी में वैसे तो इसका उल्लेख है कि भक्ति कैसे प्रवेश करती है किसी के हृदय में, भक्ति का कारण कौन है, क्या भक्ति का कारण भक्त है, क्या भक्ति का कारण भगवान है। भक्ति का कारण भगवान भी नहीं है, भक्ति का कारण भक्त भी नहीं, भक्ति का कारण भक्ति है। खैर इसको किसी दिन चर्चा होगी डिटेल में। लेकिन भक्ति का पोषण श्रवण कीर्तन से होता है। जैसे तैसे प्रवेश करी, तो इन भक्तों को कितना प्रेम है महाप्रभु से। ये प्रेम है, महाप्रभु का संग किया है बहुत समय, संग किया है, उनके हृदय को सुना है, उनकी हृदय से सुना है, पढ़ा है, और अब उल्टे मटकों के साथ तैरने को तैयार है, गर्भावस्था में तैरने को तैयार है, अंधे लंगड़े वो तक तैयार है। बस सब एक ही काम कर रहे हैं जो महाप्रभु को पसंद है, वो है हरिनाम कीर्तन। वो कीर्तन भी इसलिए करते हैं क्योंकि महाप्रभु को पसंद है। इच्छा महाप्रभु को प्रसन्न करने की है।
लोगों के मन में केवल पुलिया पहुंचने का विचार था और कोई विचार नहीं है। शरीर की चिंता किए बिना पूरे हृदय के साथ कीर्तन कर रहे थे। उनके चित्कारों ने आकाश को हरि हरि की ध्वनि से गुंजायमान कर दिया था। जब असंख्य लोगों की मिली जुली हरि ध्वनि सुनते ही महाप्रभु उनका स्वागत करने के लिए बाहर आ गए। सन्यासी के वेश में उनकी यह साधारण सुंदरता सबकी आंखों के लिए एक सदा रमणीय दृश्य थी। और इतने सुंदर लग रहे थे महाप्रभु। महाप्रभु निरंतर हरिनाम ले रहे थे। उनकी आंखें प्रेम अश्रुओं से पूरित थी। लोगों ने उन्हें देखते ही धरती पर गिरकर प्रणाम किया। महाप्रभु से प्रणाम करने की उत्कट इच्छा में लोग एक दूसरे पर ही गिर रहे थे। वो देखते ही प्रणाम किया। अब जमीन में जगह है कि नहीं है पता नहीं, वो एक दूसरे पर ही गिर रहे हैं। उन्होंने पत्थरों अथवा नुकीली वस्तुओं की भी चिंता नहीं की। जनरली जमीन पे जब हम प्रणाम करते हैं तो देखते हैं कि कोई नुकीली चीज, पत्थर, या हम तो ये भी देखते हैं गंदा तो नहीं है, कुर्ता खराब हो जाएगा। लेकिन कोई शुद्ध बुद्ध नहीं है, प्रणाम करना है तो कैसे भी है। कोई चिंता ही नहीं है उनको, नुकीली चीज चुप जाएगी। क्यों? क्योंकि उनके आनंद की सीमा ही नहीं थी। अपने कर हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो कहते हुए वह महाप्रभु से रक्षा की याचना कर रहे थे। किस चीज से रक्षा चाहते हैं ये? महाप्रभु बोल सकते हैं, भाई तुम किस चीज की रक्षा चाहते हो? पहले तो तैर के आ जाते हो गंगा में। इतना तो तुम्हें शुद्ध बुद्ध है नहीं, मर जाते तो। अब कह रहे हो हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। किस चीज से रक्षा करो? आप देखिए जितने भी शुद्ध भक्त हुए संसार में, मिश्रित भक्त भी हुए, उन सब ने, मान लीजिए हम ध्रुव महाराज की बात करें, इच्छा थी बहुत बड़ा साम्राज्य चाहिए, इच्छा थी बहुत बड़ा, पितामह से भी बड़ा घर चाहिए, बंगला चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन जब भगवान की शरण में आए तो ये सारी भौतिक आसक्तियां समाप्त हो गई। चलो आज थोड़ा गजेंद्र की बात हुई है तो थोड़ा गजेंद्र पे भी प्रकाश डाल लेते हैं। गजेंद्र भगवान की स्तुति कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? एक समस्या ने जकड़ा हुआ है, सच्ची बात है। एक मगरमच्छ ने पैर पकड़ा है और 1000 दिव्य वर्ष हो चुके लड़ते लड़ते। धीरे धीरे मगरमच्छ उनको और पानी के भीतर लेते जा रहा है। बल क्षीण हो रहा है, समय बीतता जा रहा है, और ये प्रार्थना करते हैं। लेकिन प्रार्थना करते क्या हैं? मांगते क्या हैं? ये बहुत बड़ा विचार है। गजेंद्र मोक्ष लीला में, गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र में आप पढ़ेंगे तो एक श्लोक आता है जिसमें वो बोलते हैं कि हे भगवान, मैं आपको पुकार रहा हूं, मेरी रक्षा कीजिए इस मगरमच्छ से नहीं, जो मेरे संसार की आसक्तियां हैं उससे। मेरी रक्षा कीजिए कि मेरी ये जो भोग करने की, भोगने की टेंडेंसी है ये समाप्त हो जाए।
मेरी रक्षा कीजिए कि मैं इस भौतिक आवरण से हट सकूं। वो इस ग्रह से या इस मगरमच्छ से छुटकारा प्राप्त नहीं करना चाह रहे। आप विचार कीजिए जरा उनकी प्रार्थनाओं पे। उनकी प्रार्थनाएं मुझे मगरमच्छ से बचाओ नहीं है। उनकी प्रार्थनाएं तो बहुत डीप है। वो तो भौतिक परिवेश से डर रहे हैं। वो तो भोगने की टेंडेंसी से डर रहे हैं। इस संसार में आनंद लेने की टेंडेंसी को खत्म करने के लिए भगवान को बुला रहे हैं। तो वास्तविक में रक्षा करो किससे? मगरमच्छ से नहीं। वो तो इस जन्म में मगरमच्छ है, मृत्यु का कारण किसी और जगत में, किसी और शरीर में, किसी और रूप में कोई और कारण बनेगा मृत्यु का। भौतिक अस्तित्व से रक्षा करने की पुकार नहीं कर रहे गजेंद्र। इसी प्रकार यहां भक्त मुझे रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, ये पुकार मटेरियल कंसेप्शन से है। ये पुकार इस भौतिक जगत से है। इस शरीर के कष्टों से नहीं है। ये शरीर के कष्ट आज हटेंगे तो परसों, कल, तरसों किसी और कष्ट में लग जाएंगे। और हर शरीर में जितनी बार आप और मैं इस संसार में आए हैं, किसी न किसी कारण से तो मृत्यु हुई होगी। किसी न किसी कारण से तो शरीर त्याग हुआ ही होगा। कोई ना कोई कारण तो हमेशा बनता आया है और हमेशा बनता रहेगा। तो फिर एक कारण से रक्षा करने का क्या मतलब? क्या मतलब? इस कारण से रक्षा कर दो, कर भी देंगे। अगली बार कारण बनेगा, उससे रक्षा कौन करेगा? इसलिए रक्षा करो, भगवान से हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम। हमारी रक्षा करो भगवान, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। किससे? भौतिक आवरणों से, भौतिक इच्छाओं से, मटेरियल टेंडेंसीज से, टेम्पररी अटैचमेंट से, हर उस चीज से जो मुझे इस संसार में रहने को रोक देती है। हर बार हर वो चीज जो मुझे भक्ति का कार्य करने के लिए रोक देती है। कोई और नहीं रोक सकता। ये ब्लेम आप किसी और पर नहीं डाल सकते। मेरा परिवार मेरा सपोर्ट नहीं करता, मेरी हस्बैंड मेरे सपोर्ट नहीं करते, मेरी वाइफ मुझे सपोर्ट नहीं करती, मेरा वर्क प्रोफाइल मुझे सपोर्ट नहीं करता, मेरा ये सब बाहरी कारण है। वास्तविक में आपका मन आपको सपोर्ट नहीं करता। नहीं तो प्रहलाद महाराज के पास तो कोई भी नहीं है जो उसे सपोर्ट करे। तो क्या प्रहलाद महाराज की भक्ति कम हो गई? नहीं हुई। किसकी सपोर्ट ढूंढ रहा है? ये सब ना करने के कारण बना देते हैं हम। मेरी भक्ति ना करने का कारण मेरी वाइफ है, ऐसा नहीं हो सकता। आप शास्त्र विरुद्ध बात कर रहे हो। ये शास्त्रों के विरुद्ध है। भक्ति में प्रगति आपकी अपनी मनोवृत्ति पे निर्भर करती है, और किसी पे नहीं। इससे रक्षा करो भगवान कि मेरी भौतिक टेंडेंसीज
मुझे रोक लेती हैं, मेरी अट्रैक्शन, मेरी पुरानी बुरी आदतें, मुझे रोकती हैं। भगवान मुझे, मेरी मेरी रक्षा करो। ऐसे कभी पुकार लगाई है? लगाई है तो बहुत उत्तम बात है। हे भगवान, हे कृष्ण, मैं इतना गंदा व्यक्ति हूं। हमार जीवन सदा पापेरत, ना ही कोई पुण्य लेश, लेश मात्र मेरे में पुण्य नहीं है। आप जानते हो, परमात्मा के रूप में मेरे हृदय में बैठे हो, अभी भी मुझे गंदगी अट्रैक्ट करती है। अभी भी मुझे मान, प्रतिष्ठा, अभी भी मुझे सुंदरता, अभी भी मुझे धन, अभी भी मुझे यश, अभी भी मुझे कंचन कामिनी कीर्ति अट्रैक्ट करती है। अभी भी जप करना हो तो मेरा ध्यान नहीं लगता। अभी भी कोई भगवान का कार्य कर रही होती हूं या कर रहा होता हूं तो मन कुछ और ही कहता है। हे भगवान, इन भौतिक आसक्तियों से आप मुझे हेल्प कीजिए, कष्टों से मेरी रक्षा कीजिए, ताकि मेरा चित्त आपके श्री चरणों में सदाए लगा रहे। कहीं कोई भक्ति वर्धक कार्य हो रहा होता है तो मेरे पास 50 बहाने होते हैं। मेरे घर में ये काम है, मेरे रिश्तेदार आ गए, मुझे ये करना है, मेरे को अभी न ये करना है, मेरे कार्य छूट जाते हैं। असंख्य जन्मों से मैं जिस दिन का इंतजार कर रही थी, कर रहा था, वो आ चुका है। वैष्णव संग मिल चुका है, कथा कीर्तन का आनंद मिल चुका है, लेकिन फिर भी मैं अपनी भौतिक चीजों के आगे झुक जाती हूँ। हे कृष्ण, मेरी रक्षा कीजिए। ये टेंडेंसीज, ये आसक्तियां, ये बहाने, ये एक्सक्यूजेस, इन सब से मेरी रक्षा कीजिए। मुझे शुद्ध भक्ति प्रदान कीजिए भगवान, रक्षा कीजिए। ये भक्त की प्रार्थना होती है, त्राहि माम। क्यों? क्योंकि उसको भक्ति में बड़ी ललक है और उसे वो मिल नहीं पा रही, इसलिए वो ढूंढता है कि क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि इसकी वजह से नहीं कर पा रहा मैं, इसकी वजह। तो हे भगवान, मेरी रक्षा कीजिए कि मैं अपने मन के अंदर के जितने अनर्थ हैं, जो मुझे शुद्ध भक्ति में लगने नहीं देते, मुझे बल दीजिए। तो गजेंद्र की प्रार्थना ये है। हम गुरुदेव से क्या प्रार्थना करते हैं? सकल सम्मान बल दिया करो। मेरे में बल ही नहीं है कि मैं सबका सम्मान कर सकूं। बल दीजिए मुझे। तो वे सब दोनों हाथ उठाकर हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करते हुए महाप्रभु से याचना कर रहे थे। फुलिया नगर सैकड़ों हजारों लोगों से भरने लगा। खेत, सड़कें, गलियां सब भरी थी। महाप्रभु के करुणामय मुख को देखकर कोई भी घर लौटना नहीं चाहता था। अब कौन घर जाए? घर तो वो जाए जिसको घर ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। घर कौन जाए? घर तो वो जाएगा जिसको लगता है मेरा घर ज्यादा अच्छा है। महाप्रभु को छोड़ के कोई घर क्यों जाएगा? कोई नहीं घर लौटना चाहता था। श्री कृष्ण चैतन्य ने सबों पर अपनी कृपा दृष्टि डाली।
बस देखा सबके ऊपर और शांतिपुर के लिए निकल पड़े। महाप्रभु को अपने घर आया देख अद्वैत आचार्य उनके चरण कमलों पर गिर पड़े। विरह की पीड़ा से राहत प्राप्त कर वे रोने लगे। भूमि पर दंडवत गिरे रहकर अद्वैत आचार्य ने महाप्रभु के दोनों चरण कमल पकड़ लिए और उन्हें अपने प्रेम अश्रुओं से धो दिया। जब घर में कोई सन्यासी आए तो उसका सम्मान कैसे होना चाहिए? उसे आसन देके उसके पाद प्रक्षालन करने चाहिए, उसके चरणों को धोना चाहिए। तो यहां तो अद्वैत आचार्य चरण तो धो रहे हैं, लेकिन जल से नहीं, पानी से नहीं, अपने आंसुओं से। वो भी कौन से आंसू? प्रेम आंसू, प्रेम अश्रु। हमारे आंसू कब बहते हैं? जब हमारे मन की ना हो रही हो। हम चाहते थे ये, पर कार्य हो नहीं रहा वो, तो हम रोने लगते हैं। ये कोई आंसू नहीं है, ये तो भोग आंसू है। भोग ना मिलने के कारण जो आपके अंदर कुंठा, क्रोध इत्यादि प्रकट हुआ है, वो अश्रु रूप में निकल रहा है आंख से। भोग अश्रु है, एक है प्रेम अश्रु। तो प्रेम अश्रुओं से धोया और धोते रहे। महाप्रभु खड़े हैं, धोने दीजिए इनको अभी थोड़ी देर। मेरे भक्त की ये इच्छा है, ऐसे महाप्रभु सोच रहे हैं। अंततः महाप्रभु ने झुककर अद्वैत आचार्य को उठाया और उनका गाढ़ आलिंगन कर लिया। गाढ़ मतलब बहुत टाइट। अब कितना प्रेम होगा महाप्रभु को भी उनसे। अद्वैत आचार्य का प्रेम तो दिख रहा है। अद्वैत आचार्य गिर के रो रहे हैं, आंखों से आंसुओं से उनके पैरों को धो दिया है। अद्वैत आचार्य तो बहुत प्रेम करते हैं महाप्रभु से। महाप्रभु भी प्रेम देखिए, उनके घर पहुंच गए, किसी और के घर नहीं गए हैं अभी। अद्वैत आचार्य के घर पहुंचे हैं और उनको जाके गले भी लगा लिया है। अरे भगवान जिसको गले लगाए, आपको और क्या चाहिए? अभी थोड़े समय पहले, एक हफ्ता पहले, डेढ़ हफ्ता पहले सौभाग्य हुआ गोवर्धन जाने का, गिरिराज जी की तलहटी पे बैठ के जप करने का। तो वहां एक ऐसे स्थान में गए हम जहां गिरिराज जी बिल्कुल समीप थे। तो उनको ऐसे आलिंगन करके गले लगाया है ना, ऐसे करके लगा पाए। बड़ा मजा आया, बहुत आनंद आया। लेकिन आज सोच रहा हूं कि वो तो हम कर रहे थे, अगर गिरिराज जी गले लगाते तो। सोचिए जरा, क्या हम तो चलो विग्रहों को भी लगा सकते हैं, चलो चरणों को पकड़ के एकदम बैठ गए, सर लगा दिया, ऐसे करके थोड़ी देर बैठे। ये तो हमने किया, तो हम थोड़ा कर रहे हैं ना। पर अगर मान लो भगवान ही पकड़ के गले लगा ले, और गाढ़ आलिंगन का अर्थ है जाने नहीं दूंगा कहीं। अरे अच्छा ठीक है, हो गया, मुझे जाने दो, जाने नहीं दूंगा कहीं। महाप्रभु के दिव्य प्रेम अश्रुओं से सिक्त अद्वैत आचार्य पुनः उनके चरण कमलों पर गिर पड़े। अब सोचिए, गला लगाया है,
दोबारा प्रणाम करने की क्या आवश्यकता है? भाई एक बार प्रणाम किया, उसके बाद महाप्रभु ने उठाया और गले लगा लिया, तो फिर दोबारा द्वैताचार्य प्रणाम क्यों कर रहे हैं? प्रणाम तो हो गया है। अद्वैत आचार्य कह रहे हैं, हे प्रभु मैं इसके लायक नहीं, मैं तो आपके वक्षस्थल के लायक नहीं, मैं तो आपके चरणों के लायक हूं। मुझे आप चरणों पे ही रहने दीजिए, वक्षस्थल तक मत लेके जाइए। भक्त तो भगवान के चरण रज को गले लगाना चाहता है। चरण रज, वो भगवान के चरणों की रज बनना चाहता है। भगवान से तदाकार भी नहीं चाहता, भगवान से तदाकार तो बिल्कुल भी नहीं चाहता। वो तो कहता है मुझे अपने चरणों में रखिए, फुटबॉल बनाइए मेरा। मैं आपकी सेवा में आपकी प्रसन्नता का कारण बनना चाहता हूं। मित्र नहीं, सेवक हूं। इतने हाई भगवान के भाव हैं भक्तों के। बिल्कुल दोबारा से प्रणाम कर रहे हैं। अच्युतानंद द्वैताचार्य का अल्प वयस्क पुत्र था। तो द्वैताचार्य के एक पुत्र हैं, अच्युतानंद नाम है उनका। अत्यंत मनोहर, तेजस्वी, असाधारण रूप से बुद्धिमान तथा प्रभावशाली था। धूल से ढके नग्न बालक अच्युतानंद ने जैसे ही महाप्रभु को देखा, वह दौड़कर उन्हें प्रणाम करने आया और सम्मान पूर्वक उनके चरण कमलों पर गिर पड़ा। यद्यपि उसका शरीर धूल धूसरित था, फिर भी महाप्रभु ने स्नेह से उसे अपनी गोद में उठा लिया। अब ये करते हैं भगवान। भले ही हम कितने भी दूषित हों, कितनी भी गंदगी लगी हो, हृदय में मल हो, अनर्थों से भरा हुआ हृदय हो, लेकिन अगर भक्त भगवान दोनों पर आश्रित हैं, प्रेम से उनकी तरफ भाग रहे हैं, इवन विद अनर्थास उनकी तरफ भाग रहे हैं, भगवान उठा के अपने गले से लगा लेते हैं। इसलिए कोई ये ना सोचे जब मैं साफ हो जाऊंगा तो भगवान की भक्ति शुरू करूंगा, जब मेरा हृदय शुद्ध हो जाएगा तब माला उठाऊंगा। अरे माला उठाऊंगा तभी तो शुद्ध होऊंगा। भक्तों के समीप भागूंगा, कृष्ण की ओर भागूंगा, जब भागूंगा तभी तो पवित्र होऊंगा। जब कृष्ण उठा लेंगे तभी तो पवित्र होऊंगा। इसलिए 9वें अध्याय भगवत गीता में फिर एक श्लोक आता है कि भले ही कोई गड़बड़ कार्य भी कर रहा हो, लेकिन अगर वो मेरी भक्ति में लगा हुआ है तो उसको साधु ही मानना चाहिए। तो कई बार भक्तों से कोई गलती हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो भक्ति में लगे हैं, गुरु आज्ञा पालन में लगे हैं, प्रयासरत हैं, कृष्ण प्राप्ति उनकी जीवन का उद्देश्य है, तो फिर उन्हें हमें धर्मात्मा महात्मा साधु मानना ही चाहिए। तो यहां तो अनर्थ धूल से उसकी उपमा देके बताया जा रहा है कि धूल धूसरित था, बिल्कुल गंदगी में लोटपोट है, पर महाप्रभु को गंदगी कहां दिखती है? उनको तो ये दिख रहा है कि आतुर है मेरे पास आने के लिए। तो मुझे विश्वास है इससे बड़ा बल मिला होगा आप सबको, मुझे तो मिला है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं
कि जानबूझकर गलतियां की जाएं, जानबूझकर धूल मल ली जाए अपने ऊपर। इसका अर्थ यह है जिस किसी कंडीशन में हो, आज से ही तीव्रता से भागना शुरू करो भगवान की ओर। बाकी तो कृष्ण उठा के गले लगा ही लेंगे, जब लगाएंगे तो स्वच्छता हो ही जाएगी। तो इन्हीं बातों के साथ आज की कथा को यही विराम दे रहा हूं। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य भागवत की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। आप सभी गौर प्रेमी भक्तों की जय। किसी भक्त का कोई प्रश्न? यस, पवित्र रूप में नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, प्रश्न नहीं है, जस्ट रिमाइंडर, आज सानिध्य जैन प्रभु का बर्थडे है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सानिध्य जैन प्रभु, आपको अपने आविर्भाव दिवस पर, जन्म दिवस पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हरि हरि। भगवान से प्रार्थना कि उनके चरण कमलों में आपकी रति प्रीति दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती रहे। आपके जीवन में आने में जितने भी कष्ट हैं, जितनी भी बाधाएं हैं, वो भगवान चक्रधारी अपने चक्र से उन समस्त बाधाओं का नाश करें। अद्भुत स्फूर्ति, अद्भुत भक्ति प्रेम आपके हृदय में बढ़ता जाए और कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट का भरपूर आनंद ले सकें, अपने जीवन उत्तीर्ण करें, भगवान का सानिध्य प्राप्त करें। आपका तो नाम ही सानिध्य है। ऐसी भगवान से हमारी प्रार्थना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna Prabhu and Pranam. हरे कृष्ण। Thank you so much for the much needed blessing. And सुजी, जैसे आज आपने क्लास में बताया, मैं यही प्रे करता हूँ कि आप हमेशा जैसे स्ट्रेंथ देते आए और स्ट्रेंथ दें मुझे, जिससे मैं भक्ति में प्रवेश करूँ और आपकी शिक्षाओं को अच्छे से ग्रहण करके उन्हें फॉलो कर पाऊँ। आपका जो रोल है प्रभु जी बहुत ही इमेंस है मेरी लाइफ में, और ये मैंने बहुत ही 3-4 साल में देखा भी है अपने लाइफ में कि आपकी ब्लेसिंग्स और सपोर्ट से मैं हर कार्य संभव कर पाया। Thank you for making me a part of this congregation, Prabhuji, and I would like to contribute much and much. Thank you for your blessings and support. हरे कृष्ण। मेरी इनमें से कोई भी शिक्षा नहीं है, ये सब प्रभुपाद जी की शिक्षाएं। इट इज नॉट माई शिक्षाएं, इट इज ऑल प्रभुपाद जी शिक्षाएं। हम तो तोते की तरह रटा हुआ सबको मैं वही जो सुना है वो बोल देते हैं। उसमें से भी कुछ कुछ रियलाइज करते हैं, कुछ नहीं भी करते। वो किसी दिन रियलाइज करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। But it is all Prabhupada's blessing. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर क्लास के लिए। आज आपने हमें बताया, प्रेम के बारे में बताया। प्रेम बड़ा अलग चीज, विचित्र चीज होता है, क्योंकि प्रेम के सहारे व्यक्ति ऐसा काम कर देता है जो उसकी क्षमता से बाहर होता है। जैसे नदिया के लोग कर रहे थे, उनका क्षमता नहीं है कि वो नदी पार करने के लिए गंगा को, और वो लोग ऐसे ही नदी पार कर रहे थे। अब इसमें आपने गोपियों की प्रेम के बारे में बताया कि जब गोपियों को प्रेम था, जब भगवान रात को अर्धरात्रि में बंसी बजाते थे, तो वो ये सब कुछ भूल जाते थे और चले जाते थे भगवान के साथ। तो इसमें आपने ये भी बताया कि जैसे जैसे भक्त का भाव होता है, भगवान भी इसी तरह बेसी प्रकट करते हैं। तो इसको आपने स्तुति और द्रौपदी की स्तुति से बताया कि उन्होंने जैसे बुलाया भगवान तुरंत आ गए। तो हमारा पुकार में जान होना चाहिए, हमारे जो हम पुकार करते हैं उसमें जान होना चाहिए। और आपने भक्ति के कारण भी बताया कि भक्ति के कारण कौन है। भक्ति कारण भक्त और भगवान नहीं है, भक्ति कारण सिर्फ भक्ति है। और भक्ति का पोषण आपने बताया भजन और कीर्तन।
गजेंद्र की स्तुति में और आपने और बताया कि जब उनको मगरमच्छ ने पकड़ लिया और उस टाइम वो स्तुति कर रहे हैं, वो अपने जान बचाने के लिए स्तुति नहीं कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि संसार की जो आनंद लेने की उनका टेंडेंसी है वो खत्म हो जाए, और जो भोगने की इच्छा है वो खत्म हो जाए, जो भौतिक आवरण है वो हट जाए। क्योंकि उनको पता था ये जो शरीर है वो किसी ना किसी दिन मर जाएगा। उनको कोई भी मतलब कोई भी कारण होता है शरीर को मारने के लिए, तो उनको ये चीज पता था। हमारा भी ऐसे ही प्रे होना चाहिए कि गजेंद्र की तरह ऐसे ही प्रे होना चाहिए। और इसमें आपने ये बताया कि भक्ति का जो प्रगति होता है वो हमारी मनोवृत्ति पर डिपेंड करता है। तो हम ही हैं जो भक्ति में हमें खुद को रोकते हैं। तो हमें भी प्रे करना चाहिए हमारी भौतिक आसक्ति नष्ट हो जाए, और कोई बहाना नहीं करना चाहिए हमें। और आपने ये बताया कि हमें रोना तब आता है जब हमारे मन की नहीं होता है, तो ये होता है भोगाश्रु। उसमें आपने प्रेमाश्रु के बारे में बताया, जो प्रेम से निकलता है। जैसे अद्वैताचार्य महाप्रभु के चरण में गिर गए हैं और प्रेम से और उनके आंसू से ही उनका चरण को धो रहे हैं। इसमें ये भी बताया आपने, जो भक्त होता है वो हमेशा भगवान की चरण में रहना चाहता है और उनकी चरण की रज बन के रहना चाहता है। लास्ट में आपने ये बताया कि कोई अगर भगवान की सेवा भी करने लगता है, चाहे उससे कोई भी गलती हो जाए, तो उनको हमें साधु मानना चाहिए। तो कई बार अनजाने में गलती हो जाता है, पर हमें जानबूझकर कभी गलती नहीं करना। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम से श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र से। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 राम। राम राम हरे हरे।